Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Amin, your English language teacher, and today we are passing on to our next video lecture, lecture number 19 part 3rd. Part 3 जो है इसमें हम conjunctions के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको conjunctions की definition पता होनी चाहिए कि what is definition of a conjunction, एक conjunction होता क्या है। उससे पहले जो है एक 3 फिक्रे पढ़ते हैं जी। इन फ़िक्रात से जो है फिर हम कंजक्शन की डेफिनेशन जो है वो अख़ज़ करेंगे। पहले गॉड मेक द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। दूसरा, इन आवर हॉर्ड इज़ लिटिल बट आवर हार्ट्स आर ग्रेट, शी मस्ट वीप और शी विल डाई। उसके बाद है 2 and 2 make 4। तो इसमें पहला और दूसरा और तीसरा फ़िक्रा जो है इनमें कंजक्शन दो फ़िक्रात को आपस में जोड़ रही है, और जो चौथा फ़िक्रा है उसमें दो अल्फाज को आपस में जोड़ रही है। जैसे 2 and 2, पहले 2 और दूसरे 2 के दरमियान जो एंड है ये दो अल्फाज को आपस में जोड़ रही है। तो कंजक्शन क्या होती है? अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड, कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है that which merely joins together sentences and sometimes words। कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है जो महज दो फ़िक्रात को आपस में जोड़ती है और बाज़ औक़ात दो अल्फाज को भी आपस में जोड़ती है। Some conjunctions are used in pairs, कुछ कंजक्शंस को हम पेयर्स में यूज़ करते हैं। These conjunctions are called correlative conjunctions और correlative। For example, either or, नीदर नॉर, बोथ के साथ एंड इस्तेमाल हो गया, दाव के साथ येट इस्तेमाल होता है, वेदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये कुछ कंजक्शन हैं जो पेयर्स में इस्तेमाल होती हैं। इनके साथ फ़िक्रात भी लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। जैसे दाव के साथ येट, दाव ही इज़ सफरिंग मच पेन येट ही डज़ नॉट कंप्लेन। तो इसमें दाव के साथ जो है वो येट इस्तेमाल होता है। उसके सम व्हेन कंजक्शंस आर यूज्ड एज कोरिलेटिव, जब कंजक्शन हम कोरिलेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ईच ऑफ द कोरिलेटिव वर्ड शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड्स टू बी कनेक्टेड। तो उस वर्ड के फ़ौरन बाद होना चाहिए जिससे उसको कनेक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विजिटेड नॉट ओनली एग्रा। अब नॉट ओनली जो है उसके बाद कनेक्टिंग वर्ड क्या है? एग्रा। तो इसके फ़ौरन बाद दूसरी आनी चाहिए, तो फ़ौरन बाद है बट आल्सो दिल्ली। तो आगरा के बाद जो है वो दिल्ली आ गया। वी यूज़ मैनी कंपाउंड एक्सप्रेशंस एज कंजक्शन, हम बहुत से कंपाउंड एक्सप्रेशंस को कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है कंपाउंड कंजक्शंस कहलाती हैं। क्लासेस ऑफ कंजक्शन, कंजक्शंस को हम मुख्तलिफ़ क्लासेस में जो है डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो पहली क्लास है जी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेट। तो पहली क्लास जो है क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसकी डेफिनेशन है अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस टुगेदर क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक क्लॉजेज को यानी कि आपस में इस्तेमाल करता है, यानी कि दोनों जानिब जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी। इसकी जो काइंड्स हैं उनमें द चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इनमें चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी हैं? एंड, बट, और, फॉर, नॉर, आल्सो, ईदर और, नीदर, नॉर वगैरह। तो ये जो है इसमें एक फार्मूला भी है फैन बॉय में एफ से फॉर, ए से एंड, बी से बट, ओ से और, एंड वाई से येट। तो फैन बॉय भी है, लेकिन ये भी आप इनको सेपरेट भी याद कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर ऑफ 4 काइंड, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की 4 अक़साम है। पहली क्यूमुलेटिव कंजक्शन विच मेयरली ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर, जो एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से जोड़ती है, ऐड करती है उसमें। जैसे वी कार्व्ड नॉट अ लाइन, हमने एक लाइन भी कार्व नहीं की,
एंड वी रेज्ड नॉट अ स्टोन, और हमने कोई पत्थर भी नहीं उठाया। तो एक स्टेटमेंट वी कार्व्ड नॉट अ लाइन और दूसरी वी रेज्ड नॉट अ स्टोन, इन दोनों का आपस में जोड़ रहा है वर्ड एंड। तो जो कम्युलेटिव कंजक्शन है वो एक फिक्रे को दूसरे फिक्रे में ऐड करती है। देन एडवर्सेटिव विच एक्सप्रेसेस अपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, जो दो स्टेटमेंट्स के दरमियान तजाद को, कंट्रास्ट को बयान करती है। एज ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर, वो स्लो है लेकिन वो श्योर है। तो पहले फिक्रे और दूसरे फिक्रे में कंट्रास्ट है, तजाद है। ही वॉज अनॉयड स्टिल ही केप्ट क्वाइट, वो गुस्से में था लेकिन खामोश रहा। तो दोनों में जो है वो कंट्रोवर्सी बयान की जा रही है, कंट्रास्ट बयान किया जा रहा है। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन जो है उनमें कंट्रास्ट या अपोजिशन बयान की जाती है। उसके बाद डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव कंजक्शन विच एक्सप्रेसेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव, जो दो के दरमियान जो है वो एक चॉइस को बयान करती है। फॉर एग्जांपल शी मस्ट वीप और शी विल डाई, उसे रोना चाहिए या मर जाना चाहिए। तो इन दोनों में से अब एक चॉइस, तो इन दोनों फिक्रों में एक चॉइस बयान की गई है। तो ऐसी जो कंजक्शंस हैं वो डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। उसके बाद इलेटिव कंजक्शन, इलेटिव विच एक्सप्रेस एन इन्फरेंस, जो कि एक इन्फरेंस बयान करती है। एज समथिंग सर्टेनली फेल इन फॉर आई हर्ड अ स्प्लैश, क्योंकि मैं किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ सुनी है तो कुछ गिरा होगा। ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर द प्लॉग स्प्रेड रैपिडली, क्योंकि वबा तेज़ी से फैली है, इसलिए कुछ जो तमाम एहतियाती तदबीर हैं उनको नज़रअंदाज किया गया होगा। एनी ऑफ द कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन विच with the exception of or nor may be omitted and its place taken by a comma, semicolon or colon, as Rama went out to play, Hari stayed to work। जब कंजक्शन को हम किसी फिक्रे से ओमिट कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, तो उसकी जगह या तो कॉमा आता है या फिर सेमीकोलन या कॉलन इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। A subordinating conjunction joins a clause to another on which it depends for its full meaning. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐसे कंजक्शन है जिसमें एक क्लॉज दूसरी क्लॉज पर डिपेंड करती है इसके मुकम्मल मीनिंग को बयान करने के लिए। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये इक्वल रैंक के सेंटेंसेस नहीं होते हैं जिनको होते हैं, यानी कि एक जो है सबऑर्डिनेट, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी तो दूसरी इंडिपेंडेंट होगी। चीफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कुछ यहाँ बयान की गई हैं, एक दो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। आफ्टर, बिकॉज, इफ़, दैट, द, ऑल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, वाइल। तो इनको एक दो एग्जांपल्स पढ़ता हूँ आपके लिए जी। After the shower he was over, the sun shone out again. Books, a book, although there is nothing in it. As he was not there, I spoke to his brother. As he was not there. Dependent clause, I spoke to his brother, independent clause. तो जो पहली क्लॉज है उसको अपना मीनिंग पूरा कन्वे करने के लिए दूसरी क्लॉज आई स्पोक टू हिज ब्रदर की ज़रूरत है। द वर्ड देन इज़ आल्सो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, लफ्ज़ देन भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फॉर एग्जांपल ही इज़ टॉलर देन आई, तो इसमें जो है वो आई एम टॉल, ये इसका पूरा सेंस ये बनता है। तो यहाँ पर ये भी कंजक्शन का फंक्शन अदा कर रहा है वर्ड दैन। तो और ये कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग एज फॉलोज। इनके मीनिंग के लिहाज से इनको मुख्तलिफ क्लॉसेस में क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे टाइम, एडवर्ड क्लॉज ऑफ टाइम,
ऐसी जो कि वक्त को ज़ाहिर करे। आई वुड डाई बिफोर आई लाइड। अब इसमें बिफोर जो है लव टाइम को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न और कॉज, रीज़न या कॉज को भी बयान कर सकती है, जैसे द स्ट्रेंथ इज़ एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 बिकॉज माई हार्ट इज़ प्योर, सिंस यू विश इट शैल बी डन। तो इसमें जो है वो सिंस यू विश इट, क्योंकि आपने इसकी ख्वाहिश की, रीज़न है, कॉज है, तो उसके होने की, इट शैल बी डन। पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाते हैं, हमारे खाने का पर्पस क्या है, ताकि हम ज़िंदा रह सकें। उसके बाद रिज़ल्ट और कंसिक्वेंस, एडवर्ब क्लॉज, ये जो रिज़ल्ट को या कंसिक्वेंस को, नतीजे को बयान करे। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड। अब वो बमुश्किल ही खड़ा हो सका, क्यों? क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, थका होने के नतीजे में वो बमुश्किल खड़ा हो सका। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, जो कि शर्त को बयान करे। रामा विल गो, रामा को जाना चाहिए। इफ़ हारी गोज, अगर हारी भी जाता है, तो ये कंडीशन को, शर्त को बयान किया जा रहा है। कंसेशन, आई विल नॉट सी हिम, मैं उसे नहीं देखूँगा। दो ही कम्स, अगरचे वो आता है। दो ही स्टे मी येट विल आई ट्रस्ट हिम, अगरचे। उसके बाद है अ बुक although there is nothing in it। तो इनमें जो है वो कंसेशन को बयान किया जा रहा है। कंपैरिजन ऑफ कंजक्शंस, कुछ कंजक्शन जो हैं वो एज अ प्रेपोजिशन और कंजक्शन दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक दो एग्जांपल्स आपके लिए पढ़ता हूँ जी। स्टे टिल मंडे, मंडे तक यहाँ रहें। अब स्टे और मंडे, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ को वर्ड बयान कर रहा है टिल, तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन है। दूसरे फिक्रे में देखें, वी शैल स्टे हेयर टिल यू रिटर्न। अब यहाँ पर टिल जो है वो दो फिक्रात को आपस में जोड़ रहा है, तो इसलिए ये कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, मैं उसे मंडे से नहीं मिला। अब हिम और मंडे के दरमियान ताल्लुक़ को वर्ड सिंस बयान करे, इसलिए यहाँ पर ये प्रेपोजिशन है। दूसरे फिक्रे में देखें, वी शैल गो सिंस यू डिज़ायर इट। अब वी शैल गो एक फ़िक्रा है, सिंस यू डिज़ायर इट दूसरा फिक्रा है, सिंस इनको आपस में जोड़ रहा है, तो यहाँ पर ये कंजक्शन है। तो एक ये जो वर्ड हैं टिल, सिंस, फॉर, आफ्टर, बट और बिफोर वगैरह, ये प्रेपोजिशन और कंजक्शन दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, ये आपने करनी है और इसको करने के बाद आपने इसको सबमिट करना है। वो एक्सरसाइज में क्या है कि आपने जो कंजक्शन जहाँ पर इस्तेमाल हुई हैं उनको अंडरलाइन करना है और ये भी बताना है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। एक फ़िक्र मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। यू विल नॉट सक्सीड, यू वर्क हार्ड। अब अनलेस यू वर्क हार्ड जो है उस वक्त तक जब तक कि तुम सख्त मेहनत करो। अब ये जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है और पहला जो है यू विल नॉट सक्सीड, आप कामयाब नहीं होंगे, ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो अनलेस जो है ये वैसे भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ये फ़िक्र जो है वो कम्प्लेक्स, इसमें अनलेस जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि ये दो फ़िक्रों को आपस में जोड़ रही है जो इक्वल रैंक के नहीं हैं। तो इस तरह आपने बाकी फ़िक्रात को करके इसकी एक्सरसाइज सबमिट करानी है।